आप सबका स्वागत है इस धूम मीटिंग में, कैरल सर्विस में। इस प्रार्थना के साथ प्रभु की महिमा हो। I'm just going to explain what is Christmas. I'll try and do it in Hindi. Christmas tree, सदाबहार पेड़ अनंत जीवन के प्रतीक थे। क्राइस्ट में हमारे अंतहीन जीवन की एक तस्वीर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अपने परिवार को एक पेड़ में लाकर मोमबत्तियां के साथ जलाया गया। कैंडल्स, मोमबत्तियां एक तस्वीर है जो मसीह दुनिया का प्रकाश है। होली अपने मुकुट में कांटों की बात करती है। रेड, लाल क्रिसमस का एक रंग है जो मसीह के रक्त और मृत्यु की बात करता है। गिफ्ट्स, उपहार बच्चे यीशु की मैगी के उपहार की याद दिलाते हैं। I'd like to welcome Shirupa Ben to do the opening prayer. Praise Lord, everyone. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord Prabhu. ઝૂમ મીટિંગમાં પ્રભુજી હરેક ના પ્રભુજી સ્વાગત કરું પ્રભુજી। આ કેરલ સર્વિસમાં પ્રભુજી હરેક ના હું સ્વાગત કરું, તમારો સ્વાગત કરું પ્રભુ ઈશુ ને અમારા ચારે ફેમિલી ને ઘર पे તમારા સ્વાગત કરતી હું પ્રભુ ઈશુ। એના માટે તમારો ધન્યવાદ કરું પ્રભુજી। જે બી આ એક્ટિવિટી થાય પ્રભુજી તમારા નામમાં અને તમારા વચનમાં થાય પ્રભુજી ને અમને એક એક ને પ્રભુજી પવિત્ર આત્મા દેવ તમે ભરી દેવ, ભરપૂરની જિંદગીથી ભરી દેવ પ્રભુ તમારા વચનથી પ્રભુજી। એના માટે હું તમારો ધન્યવાદ કરું ને सबका હું વેલકમ કરતી હું પ્રભુ। ધન્ય આમેન। अपना फर्स्ट हिंदी सॉन्ग है तारा कितना प्यारा, वो वैशाली बहन और चेतना बहन करने वाले हैं। सबको जय मसीह की। और मैं सब फैमिली को हमारे घर पे यीशु मसीह की केरल के लिए मैं वेलकम करती हूँ कि सब लोग CFA फैमिली और जो कुछ भी जुड़े हो सबका वेलकम करती हूँ। और हम हमारे घरों में नहीं लेकिन प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए सब काम करते हैं। तो हम प्रभु का नाम सब अपने अपने घरों में ऊंचा उठाए कि हम भी उसके साथ ऊपर उठे। यस खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जो भी हम आपकी वर्शिप करें वो आपके नाम से हो। तो मैं ये वर्शिप का गाना लेके आती हूँ। तारा कितना प्यारा करता है किसका इशारा, तारा कितना प्यारा करता है किसका इशारा। आओ मिलकर गाए, आओ मिलकर गाए, यीशु का करके नजारा। तारा कितना प्यारा करता है किसका इशारा। तारा एक नन्हा सा बच्चा घास था उसका बिछोना, नजर किए है उस पे मुरलुबान है सोना। एक नन्हा सा बच्चा घास था उसका बिछोना, नजर किए है उस पर मुरलुबान है सोना, मुरलुबान है सोना। उसका नाम है यीशु, उसका नाम है यीशु, यीशु का करके नजारा।
कितना प्यारा है किसका इशारा हो तारा उसके कदमों में सदम कायनात झुकी है पाँव उसके चूमे चांदनी रात झुकी है उसके कदमों में इस दम कायनात झुकी है पाँव उसके चूमे चांदनी रात झुकी है चांदनी रात झुकी है आओ मिलकर गाए आओ मिलकर गाए चरनी का जब नजारा तारा कितना प्यारा करता है किसका इशारा तारा कितना प्यारा करता है किसका इशारा उसके कदमों में इस दम कायनात झुकी है पाँव उसके चूमे चांदनी रात झुकी है चांदनी रात झुकी है कैसे बुलाए हम कैसे बुलाए हम चरनी का जब नजारा तारा कितना प्यारा करता है किसका इशारा तारा कितना प्यारा करता है किसका इशारा आओ मिलकर गाए आओ मिलकर गाए यीशु का करके नजारा तारा कितना प्यारा करता है किसका इशारा तारा धन्यवाद प्रभु यीशु थैंक यू वेरी मच। मम्मी जी को वेलकम करते हैं इस जूम में, पहली बार आई है। हेलो मम्मी जी। दूसरा संग हम शिरूपा बहन के घर जाएंगे। Praise the Lord, everyone. I welcome you all into my carols, and on behalf of my family, I welcome you all. And today we'll be singing a special song. So I invite you all to join with me. देखेगा सारा जहां आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। मेरे बादलों पर हम मिलेंगे, बादलों पर देखेगा सारा जहां। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, उसके संग हम रहेंगे, अपने यीशु को देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे, अपने यीशु को देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। Thank you, Shira Papan and family. Beautifully sung. Next song we are going to. Next song we are going to Monica and Sam Brothers' house. Hello everyone, we welcome to you today as carols into our house, and we are going to sing the song Shor Duniya Mein Ye Ho Gaya. Sing along with us and enjoy the carols today. शोर दुनिया में हो गया, शोर दुनिया में हो गया, आज पैदा, आज पैदा, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में हो गया, शोर दुनिया में हो गया, आज पैदा, आज पैदा, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। गडरिए रात में बेड़ों को चराते थे, गडरिए रात में बेड़ों को चराते थे,
गडरिए रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिए रात में भेड़ों को चराते थे। दूत संदेश उन्हें दे गया, दूत संदेश उन्हें दे गया। आज पैदा, आज पैदा, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में हो गया, शोर दुनिया में हो गया। आज पैदा, आज पैदा, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। स्वर्ग झूम करके गाता था, स्वर्ग झूम करके गाता था, स्वर्ग झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम करके ये गाता था। सारे दुनिया का नूर आ गया, सारे दुनिया का नूर आ गया। आज पैदा, आज पैदा, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में हो गया, शोर दुनिया में हो गया। आज पैदा, आज पैदा, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। मजूसी सोना मूल्यवान लेकर आए थे, मजूसी सोना मूल्यवान लेकर आए थे, मजूसी सोना मूल्यवान लेकर आए थे, मजूसी सोना मूल्यवान लेकर आए थे। देखो मरियम का लाल आ गया, माता मरियम का लाल आ गया। आज पैदा, आज पैदा, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया। आज पैदा, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया। आज पैदा, आज पैदा, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया। आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। Praise the Lord. थैंक यू मोनिका फॉर ब्यूटीफुल सॉन्ग। और सच में जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो कितना बड़ा शोर हो गया, क्योंकि जब परमेश्वर ने आइज़ाया में 9:6 में बताया है कि हमारे लिए तारनहारा पैदा होगा, जब जो ओल्ड टेस्टमेंट में बताया गया था, तो उस परमेश्वर का सारा किताब न्यू टेस्टमेंट में पूरा कंप्लीट हो गया। हमारा खुदावंद यीशु मसीह न्यू टेस्टमेंट में हमें बताया गया कि वो आने वाला है, तो जिंदा हुआ, मीन्स मरियम के पेट में खुदावंद यीशु मसीह को परमेश्वर ने डाला, और उन्होंने सब जो गरीब थे, जो चरवाहे थे, उनको बताया, जो अमीर थे, जो 3 मागी लोग जो होते थे उनको बताया, वाइज मैन को उनको बताया। मीन्स परमेश्वर ने किसी के बीच में कोई दरार नहीं रखी, और आज वो जिंदा खुदा हमारे लिए पैदा हुआ, उसकी हम मनाते उसका जन्मदिन। इस जन्मदिन को हम जोर शोर से मनाएंगे। सच में हमारा यीशु मसीह पैदा हुआ है, और वो तारा कितना प्यारा है, जो हसीन ने गाया कितना प्यारा, और परमेश्वर वैशाली ने गाया कि वो तारा हमारे यीशु मसीह का आने का सिंबल है।
जब वो चरवाहे में, वो चरनी में पैदा हुआ, लेकिन उसका नाम कितना बड़ा है, आकाश में, धरती पर, नीचे पाताल में, सभी जगह यीशु मसीह एक राजा बनकर रहा। तो उस राजा के जन्मदिन पर अब हम सब इस विश्वास के साथ कि वो फिर से आने वाला है, हस्ती ने जो गाया उसमें बताया गया कि वो फिर से आने वाला है। परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टमेंट से अब तक जितनी भी बातें कही सब सच है, तो ये भी बात सच है कि वो हमारा जिंदा यीशु मसीह वापस आने वाला है। उस मसीह का आज हम जब जन्मदिन मना रहे हैं, आइए जोर शोर से मनाएंगे। थैंक यू। Sorry, Ben. Thank you. We are now going to scripture readings. First reading is from Matthew 1:18 to 25. Sam will be reading it. Second reading is in Gujarati. Matthew 1:18 to 25. Chetna Ben will be reading it. Praise the Lord, everyone. Today's scripture reading is taken from Matthew chapter 1, verse 18 to 25. Matthew chapter 1, verse 18 to 25. This is how Jesus the Messiah was born. His mother Mary was engaged to be married to Joseph. But before the marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. Joseph, her fiancé, was a good man and did not want to disgrace her publicly. So he decided to break the engagement quietly. As he considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Joseph, son of David, the angel said, "Don't be afraid to take Mary as your wife, for the child within her was conceived by the Holy Spirit. And she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins." All of this occurred to fulfill the Lord's message through his prophet. "Look, the virgin will conceive a child, she will give birth to a son, and they will call him Emmanuel," which means God is with us. When Joseph woke up, he did as the angel of the Lord commanded and took Mary as his wife. But he did not have sexual relations with her until her son was born, and Joseph named him Jesus. May God add his blessings to this reading. Amen. માથીનું 1 થી 18 થી 25 હું ગુજરાતીમાં વાંચીશ. હવે ઈસુએ ખ્રિસ્તનો જન્મ આ પ્રમાણે થયો, એટલે તેમની માં મરિયમનું બેવિસાર યુસુફ સાથે થયા પછી તેઓનો મિલાપ થયા અગાઉ પવિત્ર આત્માથી તે ગર્ભવતી થયેલી જણાય. અને તેનો પવિત્ર પતિ યુસુફ જે નીતિમાન માણસ હતો, તેને તેનું ઉઘાડી રીતે અપમાન કરવા ન ચાહતા તેને ગુપ્ત રીતે મૂકી દેવાનું ધાર્યું. પણ એ સંબંધી તે વિચારતો હતો. એટલામાં પ્રભુના દૂતે તેને સપનામાં દર્શન આપીને કહ્યું, "ઓ યુસુફ, દાઉદના દીકરા, તારી પત્ની મરિયમને તેદી લાવવાને બીસ નહીં, કેમ કે તેને જે ગર્ભ રહેલો છે તે પવિત્ર આત્માથી છે, અને તેને દીકરો થશે ને તું તેનું નામ ઈસુ પાડશે, કેમ કે જે પોતાના લોકોને તેઓના પાપથી તારશે તે એ જ છે." હવે એ બધું એ માટે થયું કે પ્રભુએ પ્રબોધકની મારફતે જે કહાવ્યું હતું તે પૂરું થાય. એટલે જુઓ, કુંવારી ગર્ભવતી થશે ને તેને દીકરો થશે, અને તેનું નામ તેઓ ઇમાનુએલ પાડશે, જેનો અર્થ એ છે કે ઈશ્વર આપણી સાથે. ત્યારે ઈસુએ ઊંઘમાંથી ઉઠીને જેમ પ્રભુના દૂતે તેને આજ્ઞા આપી હતી તેમ કહ્યું, એટલે તે પોતાની પત્નીને તેડી લાવ્યો, અને તેને દીકરો થયો ત્યાં સુધી તેને જાણી નહીં, અને તેણે તેનું નામ ઈસુ પાડ્યું. આમેન.
I request Preksha to come and do the prayer for us. Thank you, Nisanson. Let's pray. Hallelujah, hallelujah. Father, we thank you for this lovely day you've given us. And we pray as you've given us this opportunity to join in the Zoom meeting, I pray you bless and teach everyone of us. I pray for our preacher. May Lord bless him, and whatever we learn, may we share it to others. I once more thank and give this time to our living God. Amen. Thank you, Preksha. Now I request Robert to come and give us the message for today. थैंक यू, धन्यवाद, और रीडर्स को भी धन्यवाद, आप सैम एंड चेतना बहन, और थैंक यू प्रेक्षा। आइए हम प्रभु के पास जाके प्रभु को इन्वाइट करेंगे। हाँ प्रभु, आपको धन्यवाद देते आज के दिन के लिए। प्रभु आपका वचन सुन के प्रभु आपका वचन के बारे में प्रभु हमको उसके बाद में मेडिटेट करने के लिए प्रभु आपने हमको यह वक्त दिए। पवित्र आत्मा आपको इन्वाइट करते हैं, मेरे बातों में आप ही रह के आपकी मर्जी से चलाइए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का कलाम तो अभी मत्ती किताब से 1वां अध्याय 18 से 25 तक पढ़ाई गई है। ये यीशु का जन्म के बारे में लिखे हैं, और ये तो इधर तो यूसुफ के बारे में हम अब इसके मेडिटेट करने वाले हैं। ऑलरेडी दो हफ्ते पहले तृप्ति बहन ने मरियम का उनका मरियम के बारे में, कि मरियम को कैसा देव स्वर्गदूत ने आके उनसे बात हुई, वो ऑलरेडी हमको बताए हैं। अभी यूसुफ का बारी है। अभी इधर पता है कि अभी अब हम वचन 18 में पढ़े थे कि मरियम का मंगनी ऑलरेडी यूसुफ के साथ हुआ था। उन दिनों में मंगनी का मतलब वो ऑलमोस्ट मैरिज जैसी है, क्योंकि वो मंगनी को तोड़ना है तो आपको डिवोर्स देना पड़ेगा, वैसा था उनका। हम अभी आजकल अपना दुनिया में बोलते हैं कि बेट्रोतल बोलते हैं उसको, लेकिन बेट्रोतल हमारे पास पता नहीं आप लोग का कैसा है। हमारा आंध्रा में उधर तो मैरिज का पहले रात में बेट्रोतल होता है, तब बोलते हैं कि लड़की हमारी है। वैसा लड़का वाले लड़की का ऑलमोस्ट उनको अपना बनाते हैं। वैसे उसी हिसाब से यहाँ बताए कि वो जब यूसुफ मरियम का और यूसुफ का ऑलरेडी हो गया था मंगनी, तो उसके बाद में ये मरियम गर्भवती हो गई है पवित्र आत्मा के साथ। लेकिन ये सब यूसुफ को पता नहीं है, वो समझ नहीं सका होगा, शायद बोले, इधर तो लिखा नहीं है अपने को वचन में यूसुफ को कितना पता, लेकिन इतना पता हो गया कि ये गर्भवती हो गई है। और मूसा की कानून के वजह से के तरफ से कोई औरत ऐसा मंगनी करके गर्भवती हुई तो उसको जान से मार डाल सकते हैं पत्थर से, वैसा है। यदि यूसुफ किसी को बताया कि ये मेरे बारे नहीं है और बाहर वाले कोई किसी के वजह से इसको गर्भवती हो गया तो उसको जान से भी मार सकते थे। लेकिन वचन कहता है कि वो इतना धर्मी आदमी था यूसुफ, तो वो सोचा था कि किसी को बताए बिना वो चुपचाप उसको छोड़ने के लिए सोच रहा था। वैसा सोच हो रही थी उसके दिल में, क्योंकि वो बहुत चिंता हो गया। वो बदला ले सकता है, बदला के मतलब मरियम को मार डालने के लिए वो किसी को जाके अभी पंचायत किया तो हो जाएगा, लेकिन वो वैसा नहीं किया। वो एक बात हम भी सीख सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा if somebody hurt us, we want to take revenge। अभी से जो भी हमारे हिंदी सिंह में देखते हैं फिल्म सारी ऐसी है कि कोई आपको कुछ नुकसान दिए, आपका गलत कुछ नहीं है, आप सच है, तो आप क्या करते हैं, उनके बदला लेते हैं, बदला लेके उनको कुछ नुकसान देने के लिए कोशिश करते हैं। वैसा आजकल का दुनिया वैसा ही है। लेकिन इधर प्रभु का वचन कहता है कि जोसेफ ने
यूसुफ ने वैसा नहीं किया। उसको पता नहीं था कि ये प्रभु का बेटा होने वाला है, लेकिन फिर भी उसने धर्मी आदमी था। उसने प्रभु का वचन वो फॉलो करता था, इसलिए उसने ऐसा सोचा था कि उसको चुपचाप छोड़ देंगे। लेकिन खुदा का भविष्यवक्ता से द्वारा जो प्रोफेसी था, वो यह दाऊद का संतान में, दाऊद का वंश से पैदा होने वाला है मसीह, वो जो मैसिया आने वाला है, वैसे लिखा हुआ कि वो दाऊद का वंश से आने वाला है। तो अभी यदि ऐसा छोड़ दिया तो प्रभु का वचन भी पूरा नहीं होगी, क्योंकि मरियम को वो यूसुफ ये छोड़ दिया तो वो वचन भी पूरा नहीं होगी, क्योंकि यूसुफ भी दाऊद का वंश से है, वो सेम जीनियोलॉजी दाऊद का वंश से है, तो उससे शादी होने वाला है, इसलिए उसका मंगनी भी होगी है। तो because of the betrothal is done and then God's word has to be fulfilled, so Jesus needs to come in through the David's family, so उसलिए वो पूरा नहीं हो सकती थी। तो ऐसी टाइम पे हमको इधर दिखता वचन कहता है कि स्वर्गदूत ने स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसको गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। इधर देखते हैं कि स्वर्गदूत ने उसको समझाया, क्योंकि वो इतना सोचा था, वो सोचने के बाद नींद में गया, नींद में उनको बाद में दर्शन हुआ था, स्वर्गदूत ने उसको सच बता दी। और उसने इतना ही नहीं, उसने बोला है कि उसका नाम यीशु रखो, यीशु रखेगा। यीशु का मतलब है कि ये संसार का उद्धार करता है। He is the savior of the world, of the whole of generations. He is the savior. So संसार का यीशु का नाम, उसका अर्थ है कि वो उद्धारकार है, तो उद्धार करता है, तो उनका नाम आप यीशु लगाओ। और उनके साथ स्वर्गदूत ने भविष्यवक्ता के बारे में भी यशाया का ग्रंथ में लिखा था, उसने उसके लिए भी बोलो कि देखो 22 की वचन में बोलता है कि इस्राएल के जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था कि वह पूरा हो। देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इस्राएल रखा जाएगा। उसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। दैट मीन्स परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। उसका मतलब ऐसा नहीं कि क्रिसमस के टाइम पे हम सब ये ऐसा हैप्पी क्लब सब लोग आके आनंद से गीत गा के बनाते हैं, तब परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम अपने कष्टों में दुखों में रहते हैं, कभी कभी किसी से बता नहीं सकते, कभी कभी हम ऐसा वक्त गुजरते हैं कि अकेला गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी मुसीबत में होंगे कि हमको अंदर कभी कभी बता नहीं सकते भी। वैसे टाइम पे भी उसका मतलब ऐसा है कि प्रभु कहता है कि उस टाइम पे भी प्रभु अपना साथ है। कभी कभी हमको महसूस होता नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि प्रभु हमारे साथ रहे तो सब अच्छा होगा, लेकिन कभी जब बुरा होती है उसका मतलब प्रभु हमको छोड़े नहीं है। वो अपना सिचुएशन वैसा हो सकती है, कभी कभी अपना गलती से होता है, कभी कभी शैतान की शक्ति से होता है, बोल नहीं सकते। कुछ भी हो, किसी से हर एक वक्त में, इसका मतलब है कि उनका इमानुएल का नाम है, उनका मतलब है कि हमेशा हमारा साथ रहेगा। तो आप लोग हम यहाँ से बोल सकते हैं कि तब यूसुफ ने मान लिया, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम भी वचन पढ़ते हैं और वचन में कभी हमसे खुदा हमारे से बात करते हैं, लेकिन कुछ बातें हमको चुभता है, तो दे हर्ट अस। कुछ बातें मानने के लिए हम तैयार नहीं होती है, क्योंकि हमारा ह्यूमन सेल्फ वैसा है। लेकिन यूसुफ ने जैसा मान लिया, उसको है ना इतना बुरा लगा, फिर भी उसने प्रभु का स्वर्गदूत का बात मान लिया और मरियम को घर लेके आया और मरियम के साथ रहा। उसे बोलते हैं कि जब तक उसको बच्चा नहीं हुआ, वो लोग फैमिली लाइफ नहीं लिए थे, लेकिन उसने लीगल फादर बन गया, क्योंकि उसका फादर तो पिता का, ये खुदा का लड़का है,
और वो फुल्ली गॉड फुल्ली मैन, वो इंसान भी है और खुदा भी है यीशु। क्योंकि मरियम का पेट में पैदा हुआ तो इंसानियत भी मिली उनको, और वैसे ही वो खुदा का लड़का भी है। तो यीशु हमारे लिए जन्म लिया ये क्रिसमस टाइम, इसलिए हम क्रिसमस इतना खुशी से बनाते हैं कि क्योंकि वो हमारे साथ रहने आया है, प्रभु हमारा साथ है। तो उसने अपना परलोक छोड़ के अपने साथ आए, क्योंकि हमारे साथ रह के हमारे जैसा सब कुछ लाइफ एक्सपीरियंस करके आपके लिए मेरे लिए उन्होंने ऑलरेडी रास्ता दिखा के, कैसा जीने का रास्ता दिखा के वो चले गए हैं। लेकिन वो अभी जिंदा है और फिर वापस आने वाला है। अभी वो हस्ती गा रहे थे, हम जाएंगे फिर उनसे मिलेंगे, तो वैसे ही हम आसमान में फिर मिलेंगे सेकंड कमिंग के लिए। तो कितना खुशी की बात है। तो हम सब ये सब हम दिल में रख लेंगे। ये दो बातें आप लोग याद रख लीजिए। एक बात है कि किसी को भी हम बदला लेने का जो भी है अपना दिल में साफ रख ले, दिल साफ रख ले, बदला लेने की बात छोड़ दे, प्रभु के जैसा प्यार सीखे। और दूसरी बात है कि जो भी वाग्दान, जो भी प्रतिज्ञा, जो भी प्रॉमिस आप बाइबल में वचन से आप लेते हैं वो जरूर होगा, क्योंकि प्रभु का वचन कभी कभी वापस नहीं जाएगा। जो भी वचन आप क्लेम किए अपना लाइफ में वो रख लीजिए और क्रिसमस खुशी के साथ बना लीजिए। ये आइए दुआ करेंगे। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद देते प्रभु आज आपका वचन के लिए। प्रभु कभी कभी हम हमारे जीवन में कठिन समय पे हम थोड़ा तगड़ा बन जाते प्रभु, पत्थर जैसा हो जाते प्रभु। हमारे परिवार को या हमारे पड़ोसी को हम कभी दोष लगाने में प्रभु बहुत जल्दी से डिसीजन लेते प्रभु, हमको क्षमा करो प्रभु। और आपकी जैसा प्रभु हमको नम्रता की हृदय दे दो प्रभु। और प्रभु आप हमारे साथ हमेशा के लिए आए हैं, तो प्रभु हम वो सच मान के प्रभु हम दिल में रख सके और आपके साथ हम हमेशा के लिए चल सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अब हम इंटरसेशन प्रेयर को जाएंगे। मैं वैशाली बहन को रिक्वेस्ट करती हूँ प्रेयर के लिए, और कोई रिक्वेस्ट होंगे तो आप उनको बता देना। थैंक यू ताई। मैं इंटरसेशन की प्रेयर कर रही हूँ। किसी को भी प्रार्थना की जरूरत है तो प्लीज मुझे बता दे। किसी का बर्थडे हो, किसी का कुछ भी हो, किसी के लिए दुआ करवानी हो। बट भाई कोई बोले तो जरा मुझे बोलना, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता है। मोनिका। Yes. Hello everyone. Since the last week we are feeling better, and Can't hear you. Can you speak a bit louder? Okay, Joy. So myself and my husband were sick the couple of weeks ago. So now we are feeling better. So pray for our health, and that's all that means we are doing. Yeah. वैशाल बहन, हाँ समझ गया? नहीं, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा हिंदी में। मोनिका और सैम ब्रदर दोनों भी बीमार थे, तो अब वो ठीक फिर रहे। 2 हफ्ते से वो बीमार थे। ओके, तो उसके लिए दुआ करनी है ना? आज जरा ठीक है। ओके ओके। वैशाली। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज का दिन खुदा ने बहुत अच्छे हम सबको दिखाया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और विशेष रूप से मेरे और सलमान के जीवन में दिखाया, क्योंकि आज हमारी मैरिज की 26th एनिवर्सरी है, और परमेश्वर ने बहुत अच्छी तरह से हमें संभाल के रखा। बहुत अप एंड डाउन से हम गए, लेकिन कहते हैं, बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर ने जोड़ा है वो किसी भी शैतानी ताकत से नहीं टूटेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सलमान के लिए और हमारे अब तक के जीवन के लिए कि उन्होंने हमें एक साथ रखा, संभाल के रखा, और बच्चों की परवरिश में हमेशा हमारे साथ है। और हमेशा हम दोनों के लिए दुआ में याद रखना, क्योंकि चाहती हूँ कि कोई भी शैतानी शक्तियां हम पर कभी काम ना करे, और हमारा परिवार हमेशा सुखी आनंद रहे। थैंक यू। वैशाली सिस्टर। यस भाई। मैं
रोमानिया से बात कर रहा हूँ कोई बात नहीं। और हमने इंग्लैंड मेरे को लगता है वेडनेसडे नाइट को छोड़ा था और 40 आवर्स ड्राइविंग में हम लोग 4 सिटीज कंप्लीट किए, 4 कंट्रीज कंप्लीट किए और हम जर्मनी कंप्लीट किया, ऑस्ट्रिया और जस्ट रिसेंटली हंगेरी कंप्लीट करके रोमानिया के टूवर्स जा रहे हैं। अभी जो ड्राइविंग का है समय है 9 घंटा ड्राइविंग चल रहा है और दिन रात ड्राइविंग करके प्रभु ने हमको संभाला है, कार को बहुत अच्छी तरह रखा है और हम कंटिन्यूस ड्राइविंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम जो रोमानिया है उधर 2 कंट्रीज, दो सिटीज कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे लोगों ने प्रभु को जाना है और हमने उधर ट्रैक्स के द्वारा और जो बैनर्स थे उनके द्वारा और प्रीचिंग के द्वारा प्रभु का नाम उधर हमने बताया है। बहुत सारे लोगों ने अपना जो दुख है हमको बताया है और हमने उनके लिए दुआ की है। तो मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जब अभी आ रहे थे रोमानिया बॉर्डर पे हमको रोका गया था। मेरे को लगता है 1-2 घंटे के लिए हम लोग रुके थे क्योंकि उन्होंने पूछा कि क्यों जा रहे हो और क्या कर रहे हो और हमारे पास जो पेपर वर्क, गाड़ी के पेपर वर्क नहीं थे, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ क्लियर है, लेकिन पासपोर्ट दिखाने के बाद एक जो ऑफिसर थे उन्होंने हमको वो पासपोर्ट लेके हमको पूछा कि आप लोग क्यों जा रहे हैं। तो हमने उनको बोला कि प्रभु का वचन बताने जा रहे हैं। हमने उनको सब कुछ बाइबल्स और जो ट्रैक्स हमारे पास जो मटेरियल है उनको दिखाने के बाद जो ऑफिसर थे वो क्रिश्चियन निकले और उन्होंने हमको एंट्री करने के लिए दे दिया अंदर। अभी लगता है 7 घंटा हम लोग ड्राइविंग करके सुबह में पहुंचेंगे रोमानिया पे और उधर 2 सिटीज कंप्लीट करेंगे। फिर रिटर्न हमारा 24 to 30 आवर्स ड्राइविंग है बैक टू लंदन। तो हमारे लिए दुआ करो और ब्रदर सैमी एंड्रू मेरे साथ है, तो उनके लिए भी दुआ में याद रखो कि ताकि प्रभु का वचन हम जो बता रहे हैं और हमको कुछ कोरोना वायरस सभी तरफ से प्रोटेक्शन है। स्पेशली कार के लिए दुआ करना क्योंकि कार में कुछ प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है, प्रभु ने हमको उसके ब्लड से कवर किया है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी को, आपको अभी भी इंटरसेशन में हम हमारे लिए दुआ करें और हमारा जो आने जाने का आते वक्त और जाते वक्त प्रभु हमारे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई। सेम भाई, दूसरा नाम कौन सा बोला? सॉरी सेमी और कौन भाई? ब्रदर एंड्रू करके है, उनके एंड्रू, लिए भी दुआ। हाँ, दोनों के लिए दुआ में याद रखो। थैंक यू भाई। वैशाली बहन, गायत्री बहन, ललिता बहन, सॉरी ललिता बहन हाथ उठा रही, मयंक भाई। ललिता बहन को किसके लिए दुआ करवानी है? अनम्यूट कर दिया ललिता भाई। म्यूट है यार, she's muted. I know, she didn't realize. I'm telling her then why you stop. લલિતા બેન તમે અનમ્યુટ કરો તો અમને સંભળાશે. She's pressing to mute. नहीं भाई, आप बताइए आपका। લલિતા બેન પાછું અનમ્યુટ કરો. She's pressing too many times. હા બસ હવે બોલો. નથી સંભળાતું. લલિતા બેન લો તમારી રૂમ ને શરદી થઈ ગઈ, શરદી. કઈ નહીં ચાલી, કઈ નહીં. ઓકે ઓકે, થેન્ક
मूट कर दे। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ टीना के लिए। उसकी बर्थडे थी कल और खुदा ने उसको संभाल के रखा और अभी तक अच्छी तरह से रखा और मेरे साथ वो खुदा ने मुझे उसको साथ जुड़ा। तो उन सब चीज़ों के लिए खुदा का धन्यवाद करना चाहता हूँ और उसके लिए दुआ करें कि आने वाली ज़िंदगी खुदा के साथ में रहे और उसकी हेल्थ और हर एक चीज़ खुदा को हम खुदा के सामने लेके जाए। बस वही करना था। और कोई है? વૈશાલી બેન, હા ટીના બેન બોલો। સુનિલ ને છે ને 2-3 દિવસથી માથું બહુ દુખે છે તો અને ઉતરતું નથી। અમે અપોઇન્ટમેન્ટની વેટ કરે છે તો પ્લીઝ પ્રે કરજો કે અપોઇન્ટમેન્ટ જલ્દી આવે અને જે પણ માથાની તકલીફ છે એ જલ્દી દૂર થાય। ઓકે વૈશાલી બેન, હા ટીના બેન બોલો। મેં તમને એટલે CFA માં રિક્વેસ્ટ આપી હતી રોઝી બેન અને અરવિંદ ભાઈ માટે પ્રેયર કરવાની છે। એ લોકો ઇન્ડિયામાં છે, મારા ફ્રેન્ડના મમ્મી ડેડી છે અને એમને કોરોનાનો પ્રોબ્લેમ થયો છે ત્યારે પ્લીઝ પ્રે ફોર ધેમ કારણ કે અંકલ છે અરવિંદ ભાઈ એમને એડમિટ કરેલા છે અને રિકવર થઈ રહ્યા છે પણ એમને એઝ અ ચર્ચ રિક્વેસ્ટ આપી છે કે પ્રેયર કરજો। જરૂર। તાઈ બીજું કોઈ છે દેખાય છે? No, nobody else. It's okay. Okay, now start prayer. Yeah, please. Okay. प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदा बाप मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा देव मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आज जो आपने हमें दिन दिखाया है उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें पूरे दिन संभाल के रखा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर कितने भी ऐसे लोग हैं प्रभु जिसने आज पूरा दिन नहीं देखा है, परमेश्वर उन लोगों को भी प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। आप उनकी रक्षा करना। जिसने ये दिन नहीं देखा, जिसके फैमिली ने कुछ भी खोया है परमेश्वर उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो भी खोया है उससे ज्यादा उसको मिलेगा। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर आपने हम सबको संभाल के रखा है पूरे दिन के लिए, पूरे समय के लिए, पूरे काम में परमेश्वर। और आज हम इस वजह से आपके साथ है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मैं मेरे खुद के लिए बोलती हूँ कि प्रभु जो आज तूने मुझे समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मुझसे जो भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना परमेश्वर। मैं आपके लहू में कवर होती हूँ और खुदा मैं आपने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं खुद के पहले मैं थी जो दूसरों के पास प्रेयर करवाती, लेकिन आज तूने मुझे चुना है कि मैं दूसरों के लिए प्रेयर कर सकूं। खुदा बाप मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ और मैं मेरे साथ हम सबको तेरे पास लेकर आती हूँ। खुदा बाप एक एक को तू छू ले परमेश्वर। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पूरे कलेसिया के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि इतनी अच्छी कलेसिया हमको दी है और इतने कलेसिया में इतने अच्छे लोग दिए हैं कि हम सब अच्छा सीख सके परमेश्वर मैं खुदा इतना चर्च अच्छा दिया है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मैं अली स्टीव और जितने भी हमारे चर्च में परमेश्वर जो काम कर रहे हैं और जो भी संभाल रहे हैं मैं सबको आपके लहू में कवर करती हूँ कि जो भी चर्च में काम हो परमेश्वर वो अच्छी तरह हो खुदावन, ऐसा मैं मांगती हूँ। परमेश्वर में हर एक वेमली आलपटन और लोकल एरिया को परमेश्वर, ट्रांसपोर्ट को, पुलिस डिपार्टमेंट को परमेश्वर और स्कूल कॉलेज हर एक को परमेश्वर में आपके लहू में कवर करती हूँ। परमेश्वर जो भी काम हो परमेश्वर आपके हिसाब से हो परमेश्वर। प्रभु यहाँ की पूरी
डिपार्टमेंट को परमेश्वर, यूके को, पार्लियामेंट को और परमेश्वर यहाँ के प्रेसिडेंट को मैं आपके लहू में कवर करती हूँ परमेश्वर। इस कोरोना टाइम में परमेश्वर और इस साल में परमेश्वर और आने वाले अगले साल में भी जो भी डिसीजन ले खुदावंद, वो पूरे देश के लिए और लोगों के लिए परमेश्वर एक अच्छा डिसीजन हो खुदा। किसी को भी वो डिसीजन से प्रॉब्लम ना हो परमेश्वर। जो भी कोई भी तकलीफ हो खुदा, ये तेरे नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। और जो भी डिसीजन ले खुदा तेरे नाम से हो कि हर एक का काम आसान हो जाए। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ कि एक पूरे साल में परमेश्वर, एक पूरा साल ऐसे कोरोना टाइम में गया है, लेकिन आपने हमें इतना संभाल के रखा है परमेश्वर कि हमें एक खरोच तक नहीं आई है खुदावन। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आगे भी मुझे विश्वास है पिता कि आप हमारे साथ हो, आप हमारे पास हो, आप हमारे दिलों में हो कि हमें कुछ हो ही नहीं सकता खुदा। यस परमेश्वर, ऐसा मेरा विश्वास है। आज मैं मोनिका सिस्टर और सेम भाई के लिए मांगती हूँ परमेश्वर। परमेश्वर जो उसको तकलीफ थी परमेश्वर, जो बीमार थे और आज प्रभु उसने बेटर हो गए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आज का दिन परमेश्वर आपने उसके लिए अच्छा परमेश्वर बनाया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि आपका वचन कहता है कि हर रात भले रुदन में जाए लेकिन हर सुबह नहीं होती है। तो खुदावन आपने उनके लिए वो सुबह नहीं की है, उनके लिए नहीं, सब लोगों के लिए परमेश्वर आपने नहीं की है। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हर दम हमें एक नया दिन दिखाते हो, हमारी जिंदगी में एक नया वचन लाते हो, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। सेम भाई, जेसन और मोनिका सिस्टर को आगे भी ऐसे ही संभाल के रखना और जो भी उसका काम हो, जो भी परेशानियां हो परमेश्वर, जो भी हो उसमें कोई पण अगुवाई परमेश्वर आप उसकी अगुवाई करना, कोई भी परेशानी ना आए परमेश्वर। जो भी काम हो परमेश्वर वो आपकी मर्जी से पूरा हो। उस फैमिली के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आगे भी ऐसे ही आपके नामों में और कामों में वो बढ़ते जाए खुदा बाप। मैं वैशाली बेन और सालमन भाई के लिए मांगती हूँ खुदावन कि आपने उनकी जिंदगी में आज नया दिन दिखाया है परमेश्वर। आपने इतने साल उनके लिए संभाल के रखा है परमेश्वर, उन लोगों को एक जोड़ के रखा है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। दोनों बेटी के लिए भी मांगती हूँ परमेश्वर, दोनों बेटी को भी और दोनों को भी इतने अच्छे संभाल के रखा है परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आपने उसकी जिंदगी में परमेश्वर एक नया साल उमेरा है परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और नया साल परमेश्वर आने वाली जिंदगी में उनके लिए और उनके बच्चों के लिए परमेश्वर खुशी का साल हो परमेश्वर। यस परमेश्वर, आप उन लोगों को परमेश्वर सही गाइड करे परमेश्वर, सही समझ दे परमेश्वर। जहां भी जाए आप उसकी रक्षा करें परमेश्वर, काम पे जाए, जहां पे भी जाए परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा उनके साथ हो परमेश्वर, के वो उनकी भी रक्षा करे और परमेश्वर जिन लोगों को भी मिले उन्हें भी आपका वचन सुनाए। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आने वाले साल में परमेश्वर पूरे साल उसको संभाल के रखना परमेश्वर, एक साथ रखना, कोई भी अंधकार की सत्ता परमेश्वर उसको छू ना पाए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। कोई रोग, कोई बीमारी उनको छू ना सके, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और हर साल वो आपकी टेस्टिमनी बनकर खुदावन उभर आए परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। मैं सेम भाई, सेमी भाई और एंड्रू के लिए मांगती हूँ परमेश्वर। सेम भाई ने और उनके साथी लोगों ने जो परमेश्वर देश देश में जाकर जो प्रभु आपका नाम ऊंचा उठाने के लिए, आपका नाम बताने के लिए जो साहस दिखाया है, जो परमेश्वर एक जज्बा उसके दिल में आया है, उसके लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। उनकी गाड़ी को, उसके समय को परमेश्वर, उनके हर एक के फैमिली को, और जिस देश में जिस लोगों में जाए उन हर एक लोगों को मैं आपके लहू में कवर करती हूँ परमेश्वर। जिसको भी आपका नाम सुनाए, जिसको भी वो आपका वचन सुनाए परमेश्वर, कोई गीत गाकर, कोई वर्शिप करके खुदा बाप आप उसके साथ रहिए प्रभु। जो आपके मुंह से निकला हुआ वचन है वो हर किसी के दिल में छू जाता है। तो मैं
पूरे उन फैमिली को, तीनों लोगों को परमेश्वर, जो भी उनके साथ है, हर लोगों को मैं आपके हाथ में करती हूँ परमेश्वर, कि पवित्र आत्मा से भरपूर होके परमेश्वर वो तेरे नाम को आगे बढ़ाए, कि पूरी देश देश में जाने लोग कि खुदा बाप यही एक परमेश्वर है, यही एक जिंदा खुदा है जो हर लोगों को शिफा दे सकता है, हर लोगों को आगे बढ़ा सकता है। प्रभु उनकी गाड़ी को, उनके हर एक आने जाने के रास्ते को, खाने पीने की हर एक परमेश्वर शारीरिक और आत्मिक बाबतों को मैं आपके लहू में कवर करती हूँ परमेश्वर। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी उन लोगों को ना हो परमेश्वर। हर खाने की जवाबदारी परमेश्वर आपकी हो, सोने की परमेश्वर जवाबदारी आपकी हो, गाड़ी हो, पुलिस हो, कोई भी हो परमेश्वर, रास्ते में कोई भी मिले, कोई भी पूछे, हर पेपर वर्क को मैं आपके लहू में कवर करती हूँ कि कोई भी दिक्कत उनको ना आए परमेश्वर। हर वक्त आप उनके साथ रहे, क्योंकि आपने परमेश्वर वचन में बोला है कि मैं तेरे दाहिने हाथ 1000 और तेरे जमणे हाथ 10,000 गिरेंगे, फिर भी एक भी हानि तुझ पर नहीं होगी। तो मेरा विश्वास है कि उन लोगों को एक भी हानि नहीं होगी और वो सही सलामत जैसे गए हैं उनसे ज्यादा भरपूर होके वो वापस आएंगे और परमेश्वर वो आपके नाम में गवाही देंगे। वही हमारे लिए और प्रभु आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है खुदावन परमेश्वर। मैं ललिता बेन के लिए मांगती हूँ परमेश्वर, ललिता बेन को परमेश्वर आप ही ने संभाला है इतने साल परमेश्वर, कि वो आपके नाम में आगे बढ़ रहे हैं प्रभु। मैं ललिता बेन को और उसके पूरे परिवार को, बच्चों को, बेटे को, बहू को, सबको आपके लहू में करती हूँ परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी परेशानी है परमेश्वर, जो भी सब कुछ जो पहले का है वो सब खत्म हो गया है, अभी वो नए हो रहे हैं, क्योंकि आपने बोला है परमेश्वर कि जो मेरे नाम में आते हैं, जो मुझको कबूल करते हैं, वो सब नई सृष्टि है। तो खुदावंद ललिता बेन और उसका परिवार नए हो चुके हैं। अब वो आपकी जवाबदारी है कि आप उसे संभाल के रखे परमेश्वर। उसका पैर किसी भी गलत बातों में न जाए, किसी भी गलत रूह में ना पड़े परमेश्वर। जो भी उसे सर्दी खांसी परमेश्वर, जो भी वेदर के हिसाब से हुआ है वो सब नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, क्योंकि मैं हुक्म करती हूँ परमेश्वर, मैं आपके नाम में हुक्म करती हूँ कि परमेश्वर उनके जीवन में से हर परेशानी, हर दुख, हर तकलीफ निकल जाए परमेश्वर। हर रास्ता आपका नया उनके जीवन में हो जाए परमेश्वर, हर रास्ता नया बन जाए परमेश्वर। को वो आपके नाम में और आपके लहू में कवर होके आगे बढ़े और दूसरों को भी वो आपका नाम बताए परमेश्वर। यस पिता, आप लोग पसंद किया है उसने परमेश्वर, पूरी दुनिया में से उसको पसंद किया है, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आप उसे हर दिन एक नया जीवन देते हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। जो भी छोटी मोटी परेशानियां हैं, जो भी मुश्किलियां हैं, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। और प्रभु उसका खाना पीना रहना हर प्रभु जी आपके नाम से हो खुदावत। यस परमेश्वर, आपने बोला है परमेश्वर कि राई के दाने के जितना भी विश्वास रखो और पर्वत को बोलो कि खस जाए तो वो खस जाएगा। प्रभु एक वचन में उसके जीवन में मैं डिक्लेयर करती हूँ कि परमेश्वर उसका राई के दाने का विश्वास वो पहाड़ बन जाए खुदावंत। वो मांगती हूँ परमेश्वर, हर सिफा आप उसको दे परमेश्वर, हर समझ आप उसको दे कि परमेश्वर वो आपके काम में बढ़े। मैं सुनील भाई के लिए और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं सुनील भाई को परमेश्वर आपके लहू में कवर करती हूँ परमेश्वर। जो भी परमेश्वर माथा की तकलीफ है परमेश्वर, जो भी वो परमेश्वर माथा का दुख है वो यीशु के नाम से निकल जाए परमेश्वर। यस प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर ये तकलीफ सब शैतान ला रहा है, आपकी वजह से कुछ भी नहीं है। तो मैं शैतान को हुक्म करती हूँ कि इसी वक्त सुनील भाई के मगज में से निकल जाए, उसके घर में से निकल जाए, उसके फैमिली से निकल जाए, क्योंकि उसका घर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो बेटे को और वो उसके फैमिली को कुछ भी हानि न हो परमेश्वर। जो भी वो डॉक्टर के पास को परमेश्वर
मैं आपके लहू में कवर करती हूँ। जो कुछ भी उसको देखे, ट्रीटमेंट करे, वो खुदावंद आपके नाम से हो परमेश्वर। हर तकलीफ उसके जीवन में से दूर हो जाए परमेश्वर, और हर रास्ता परमेश्वर आप नया बनाए परमेश्वर। मैं परमेश्वर मयंक भाई, टीना बहन और उसके पूरे फैमिली के मांगती हूँ परमेश्वर। जो आपने टीना बहन के लिए उसकी जिंदगी में जो नया साल दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के इतने साल आपने उसे संभाल के रखा है। और प्रभु जी आपने उसको इतना ज्ञान दिया है कि हर फैमिली को परमेश्वर वो अच्छे से संभाल सकती है खुदावंद। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। उसके बॉडी में, उसके शरीर में जो भी परेशानी है, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। और परमेश्वर वो आपके नाम में ज्यादा ज्यादा बढ़े, और उसका फैमिली, उसके बच्चे भी आपके नाम में बढ़े परमेश्वर। और हर साल परमेश्वर उसका बर्थडे अच्छी तरह मनाए, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। वो रोजीबेन और अरविंद भाई के लिए भी मैं मांगती हूँ परमेश्वर कि जो भी परमेश्वर कोविड-19 से परेशान है प्रभु, जो भी हॉस्पिटल में है परमेश्वर, उसको हॉस्पिटल में रखे है परमेश्वर। मैं हॉस्पिटल को परमेश्वर आपके लहू में कवर करती हूँ। जो बेड पे है, जो रूम में है, जो ट्रीटमेंट है, वो हर सबको मैं आपके लहू में कवर करती हूँ परमेश्वर। जो भी हो वो आपके नाम से हो परमेश्वर। यस परमेश्वर, जो दवाई दी जाए परमेश्वर, वो सब आपके लहू में कवर होके हो। डॉक्टर को भी मैं आपके लहू में कवर करती हूँ कि परमेश्वर वो डॉक्टर भी जो भी काम करे परमेश्वर, वो आपके लहू में कवर होकर आपकी रूह उसमें जाए और उसकी ट्रीटमेंट करे। खुदा बाप मैं धन्यवाद करती हूँ हर हॉस्पिटल के लिए परमेश्वर, हर परमेश्वर कोरोना वायरस की तकलीफ के लिए परमेश्वर। और जो भी परमेश्वर जो दारू पी के परमेश्वर नशा करके हर फैमिली को परमेश्वर, हर पति पत्नी में जो झगड़ा ला रहे हैं, उसके लिए खास करके मैं प्रेयर कर रही हूँ परमेश्वर। कोरोना वायरस के लिए खास करके प्रभु, दुनिया के कोने कोने में जहां भी वो कोरोना वायरस ने डर मचा रखा है परमेश्वर, कोरोना वायरस का भय है, मैं हर कोरोना वायरस के एक एक कीटाणु के लिए मैं खुदावन तेरा प्रभु तेरा वो मांगती हूँ कि हर कोने में वो जहर मिट जाए परमेश्वर, हर लंग्स पवित्र हो जाए पूरी दुनिया में परमेश्वर। इंडिया के लिए परमेश्वर, हर देश के लिए मांगती हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में वो डर पैदा हुआ है परमेश्वर को। वो डर को मैं हुक्म करती हूँ कि हर बड़े, हर बच्चे, हर बुजुर्ग में से वो कोरोना वायरस का डर निकल जाए और खुदा आपका भय मानने वाले सब बने। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। और वो जो नशा करते हैं परमेश्वर, उन नशों को खत्म करती हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। जो नशा परमेश्वर, लोग नशा करके पूरे परिवार को परमेश्वर जो बर्बाद कर रहे हैं परमेश्वर, वो नशे की जड़ ही खत्म हो जाए कि हर परिवार बच जाए परमेश्वर। यस पिता मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पूरे कलेसिया के लिए, पूरे प्रभु जी लोगों के लिए, हमारे पूरे फैमिली के लिए मैं मांगती हूँ कि परमेश्वर जो इस कठिन समय में आपने हम सबको संभाल के रखा है परमेश्वर। जो लोग दुआ कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो लोग जान रहे हैं, जो लोग नहीं जान रहे हैं आपका नाम, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि खुदा बाप आपने उसे संभाल के रखा है। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। और आगे भी हम सबको और प्रभु हम सब फैमिली को आप अपने लहू में कवर होके, अपने लहू में संभाल के रखे प्रभु जी। जो भी हमारे इंडिया में फैमिली है, कहीं दूसरी जगह फैमिली है, हर फैमिली को आप संभाल के रखे, क्योंकि कोई भी फैमिली को खरोच होती है तो परमेश्वर अपने लोगों में दुख होता है। तो परमेश्वर में आपके प्रार्थना करती हूँ कि हर फैमिली को संभाल के रखो परमेश्वर। कोई भी खरोच ना हो, कोई भी रोग ना हो, कोई भी बीमारी ना हो प्रभु जी। हर बीमारी को मैं हुक्म करती हूँ कि यीशु के नाम से आज अभी वक्त इसी वक्त निकल जाए यीशु के नाम में, और परमेश्वर आपका नाम ऊंचा उठे खुदाबाद। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आगे का हर समय हम जो भी पूरी कलेसिया करे और प्रभु जो भी तुम्हारे लोग करे परमेश्वर, वो आपके नाम से करे खुदा बाप मैं धन्यवाद करती हूँ। और फिर एक बार सबके लिए परमेश्वर और हमारे फैमिली के लिए भी मैं माफी मांगती हूँ कि जो भी हमारे से गलती हो गई हो,
हमें माफ करना परमेश्वर, क्योंकि तुम्हारे सिवा कोई माफी नहीं दे सकता परमेश्वर। यस प्रभु जी, हमें कोई भी गलती की हो, कोई भी परमेश्वर पाप किया हो तो हमें माफ करना, और हमेशा हमको नम्र बना के और आपके प्रेम से भरपूर होके चलाना खुदा। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन। पूरी प्रार्थना प्यारे हमारे जलाली यीशु मसीह के नाम से मांगती, आमीन। Thank you, Aishali Ben. Manisha? Manisha? Shalman आणि वैशालीसाठी हॅपी अॅनिव्हर्सरी आणि टीनासाठी हॅपी बर्थडे सांग म्हणते. ओके, आज देवाची स्तुती करूया सुंदर दिवसाबद्दल आणि ह्या सुंदर कपल बद्दल. आणि आपण सर्व सॉरी मैं हिंदी में बात कर हम शुक्रिया अदा करेंगे प्रभु का इस सुंदर जोड़े के लिए, और उनके लिए हम गाना गाएंगे, और टीना बहन के लिए भी हम गाना गाएंगे, और उसके लाइफ के लिए भी प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे, और मैं प्रीति गाना गाएंगे. ओके, पहले एनिवर्सरी. हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, happy anniversary dear Shalman uncle and Vaishali auntie. Happy anniversary to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Shalman uncle and Vaishali auntie. Happy anniversary to you. Woo! Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tina auntie. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, Tina auntie. Happy birthday to you. Woo! Hip hip. Hooray. Hooray. Hip hip. Hooray. Hooray. Thank you, Manisha. Now we are going to Shirpa Ben's house again to sing our next song. Praise the Lord, everyone. I welcome you once more to my house, and today me and my family are singing a very special song. Click on the screen. चलो रे साथ मेरे चलो, यीशु के पास चलो रे, यीशु के पास चलो रे, चलो रे जीवन भर चलो, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे, चलो आहा चलो रे चलो, यीशु के साथ चलो रे, चलो आहा चलो, यीशु के साथ चलो रे.
धरती से आसमां तक यीशु के साथ चलो रे, आसमां से स्वर्ग तक यीशु के साथ चलो रे। धरती से आसमां तक यीशु के साथ चलो रे, आसमां से स्वर्ग तक यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे। चलो रे चलो, आहा चलो रे चलो, यीशु के साथ चलो रे। चलो रे चलो, आहा चलो रे चलो, यीशु के साथ चलो रे। आइए तेरे दरबार में, तेरे ही दर्शन में, भेंट लेके मैं देखो तेरे ही दर्शन में। आइए तेरे दरबार में, तेरे ही दर्शन में, भेंट लेके मैं देखो तेरे ही दर्शन में, तेरे ही दर्शन में, तेरे ही दर्शन में। चलो रे चलो, आहा चलो रे चलो, यीशु के साथ चलो रे। चलो रे चलो, आहा चलो रे चलो, यीशु के साथ चलो रे। चलो रे साथ मेरे चलो, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे। चलो रे जीवन भरा चलो, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे। चलो रे चलो, यीशु के साथ चलो रे। चलो रे चलो, आहा चलो रे चलो, यीशु के साथ चलो रे। Thank you. Next song is Chetna Ben. Vaishali Ben and Chetna Ben. थैंक यू ताई। हम दूसरा सॉन्ग गाएंगे, चमका सितारा देखो। थैंक यू जीसस। चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे, चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। स्वर्गीय पिता का आया संदेशा, मरियम जनेगी एक ऐसा बेटा, इमानुएल है जिसका नाम, हरदम रहेगा वो तेरे साथ। स्वर्गीय पिता का आया संदेशा, मरियम जनेगी एक ऐसा बेटा,
इमानुएल है जिसका नाम, हरदम रहेगा वो तेरे साथ। आया संदेशा देखो, आया संदेशा देखो, आया संदेशा रे, आया संदेशा देखो, आया संदेशा देखो, आया संदेशा रे। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। दूतों ने मिलकर गीत ये गाया, चरनी में आया हम सबका राजा, सारे लोगों को छुटकारा देता, पापी जीवन से मुक्ति दिलाता। दूतों ने मिलकर गीत ये गाया, चरनी में आया हम सबका राजा, सारे लोगों को छुटकारा देखा, पापी जीवन से मुक्ति दिलाता। दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया रे, दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया रे। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सबका वो राजा है। धन्यवाद प्रभु। Thank you very much, Vaishali Ben, Chetna Ben. Next song is sung by Monica and Sam. Praise Lord. We are singing Hark the Herald Angels Sing song. It's an English song. Monica, we still can't hear you that clearly. Okay. Okay, sister. Is it audible, Neeta, sister? It's okay now. Yeah. Yeah. Better. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconcile. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Let in time behold him come, offspring of the Virgin's womb. Veiled in flesh the Godhead seen, health incarnate deity, pleased with us in flesh to dwell. Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings, risen with him
born to give us second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Happy Christmas, everyone. Thank you. Next song is the CFA song. I hand over to Shalman, brother. अभी जो 3 गाने शिरूपा बेन फैमिली और वैशाली बेन और चेतना और मोनिका ने जो गाया, वंडरफुल सॉन्ग्स, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस गानों के जरिए ये बताया गया है कि परमेश्वर के प्लान के मुताबिक परमेश्वर ने प्रभु यीशु का जन्म इस दुनिया में किया और वो एक चरनी में जन्म लिया, लेकिन हम सबका वो तारनहारा उद्धार करता और राजा बन के इस दुनिया में आया। और शिरूपा बेन फैमिली ने जो गाना गाया उसमें लगे हम हमेशा उसके साथ रहना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए, और क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा तारक है, और उस राजा को हम हमेशा हमारे जीवन में ऊंचा उठाएंगे जो हमारे साथ हमेशा रहा है, हमारे साथ हमेशा है और हमारे जीवन भर हमेशा साथ रहेगा, और उसके नाम को हमेशा हम ऊंचा उठाएंगे अपने जीवन से। और अब हम जो गीत गाने वाले हैं इसके बारे में शर्मन बताएंगे। हेलो सीएफए फैमिली, सभी लोग सुन सकते हैं आराम से? वेरी गुड, बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। बहुत ही हम लोग आनंद कर रहे हैं ये कैरोल सिंगिंग के बारे में। बहुत ही अच्छा गाना गाया सभी ने, और जैसा कि हम अभी ये जो रानीता ने बताया कि हम अभी सीएफए फैमिली का सॉन्ग गा रहे हैं, तो इसमें तो सभी फैमिली आएंगे एंड जो बच्चे हैं अपने, they are so encouraging to us, so I would like to see them on the screen because मुझे ये बच्चों को मुझे देखना पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर ये लोग बच्चे सामने आ गए तो बहुत अच्छी तरह से गाते हो। so सॉरी ये गाना इंग्लिश में है, लेकिन हम सब लोग ये गाना एंजॉय करेंगे, सभी को मालूम है। तो बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। ये गाना अभी मैं स्क्रीन पे लगाने वाला हूँ। ये गाना कराओके सॉन्ग है, और जब पिछली बार हमने ये गाया था तो बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से किया था। इसमें माइक भाई, आपके 2 बच्चे भी मैं देखना चाहता हूँ। वेरी गुड, विशान एंड रेनन। सुनील भाई, अगर अरुण आ गया तो बहुत अच्छा होगा। सभी बच्चे, सभी हस्ती और इवन मनीषा, महिमा, स्तुति, पिटू और तन्विका और फैमिली का जो अगर ग्रुप आ गया सामने तो वो भी बहुत अच्छा होगा। वो तो ग्रुप बहुत अच्छा है। तो चलो हम लोग ये गाना गाएंगे। ये कराओके सॉन्ग है। आपके घर में बैठ के बहुत 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 जोर से ये गाना गाना है, क्योंकि ये गाना हमें खुदा के लिए गा रहे हैं। तो मैं शेयर करने वाला हूँ स्क्रीन अभी।
Over to you, Rani. Thank you very much. Shalmon, you took Manisha's name and you didn't take Robert's name for children. The Lord's Prayer. Now we go towards Lord's Prayer, and Rudra is going to do the Lord's Prayer for us. Praise the Lord, everybody. I'm going to do the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed by thy name. The kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Forgive us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, and forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is kingdom and power and the glory forever and ever. Amen. Thank you, Rudra. Now I request Mayank Bhai to do the final blessing for us. Let's go for blind final blessings. Father, we thank you for this time. Father, we thank you for this wonderful day. पिता आपका धन्यवाद देते हैं इस सर्विस के लिए प्रभु, जो भी हमने प्रभु आपके पास लेकर आए। हमारा ईमान है कि आपने हमारी दुआ कबूल की है और हमारे जो ऑफरिंग्स है उसको प्रभु आपने कबूल किया। और जो भी प्रभु दुआ की है लोगों के लिए प्रभु, हमारा ईमान है कि प्रभु आपने सुनी है और इसी के नाम में यस और आमीन। अब हमारे परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके हमेशा तक आपके साथ, आपके स्वजन और आपके कुटुंब के जनों के साथ बनी रहे, यीशु के नाम में आमीन। Thank you, Mayank Bhai. I pass it on to Sunil Bhai now to do the last song for us. थैंक यू ताई। तैयार है आखिरी गाने के लिए? Yes. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. अवसर आवे आवे रे वारंवार, अवसर आवे आवे रे वारंवार, पाइयो रे प्रभु भजन आवजो, पाइयो रे प्रभु भजन आवजो, बहनों रे
वैशाली बहन, चेतना बहन, शिरूपा बहन, सैम भाई, रॉबर्ट भाई तथा फैमिली ने नाताल तथा नवासनी प्रेमी सलाम, प्रेमी सलाम, प्रेमी सलाम। wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Woo! Thank you very much. सुनील भाई, हाँ, रानी ताई की मम्मी भी है, न्यूटन आंटी, उनको प्लीज। न्यूटन आंटी, ओके। सॉरी, भूल के देखा नहीं था। क्या नाम क्या बताया? न्यूटन। नूतन ना? न्यूटन। तबिता, you can say तबिता। न्यूटन का तबिता? तबिता फर्स्ट नेम। ओके, तबिता। तबिता। अवसर आवे आवे रे वारम वार, अवसर आवे आवे रे वारम वार। तबिता नदी हमने नातालनी प्रेमी सलाम, तबिता आंटी तमने नातालनी प्रेमी सलाम। नाताल साथे नवा वरसनी सलाम, नियताल साथे नवा वरसनी सलाम। अवसर आवे आवे रे वारम वार, अवसर आवे आवे रे वारम वार। तबिता आंटी तथा फैमिली ने नाताल तथा नवासनी प्रेमी सलाम, प्रेमी सलाम, प्रेमी सलाम। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Thank you. थैंक यू सैम। सुनील भाई, आप बीमार है तभी आपने ये आके किया, इसलिए बहुत थैंक यू। Robert has some announcements to make. Yeah. मैं कल चर्च खुला है और अपना विकर के साथ कांटेक्ट करके आप जा सकते हैं, तो उनसे एक दफा बात कीजिए, अली से, अली को बताया तो आप लोग जा सकते हैं। और दूसरी बात है कि क्रिसमस के कैंपेन के हम कर रहे थे, होमलेस पीपल को वालों को सहाय करने के लिए अपना सेंट मुंगोस बोल के एक और सैल्वेशन आर्मी की तरफ से जो भी आप लोगों के पास कपड़े हैं या टॉयलेटरीज भी लेते हैं वो लोग। तो टॉयलेटरीज के मतलब कोई अब टॉयलेट पेपर है या आप लोग का शैम्पू, वॉशिंग के लिए सोप और जो भी ऐसे चीज है ना हम जो यूज कर सकते हैं, तो वो लोग को देना चाहते हैं। और औरत लोग का या मर्द लोग का अलग पैक किया तो अच्छा होगा। हम हमारे चर्च में लेके जा सकते हैं, अपस्टे ऊपर लेके छोड़ दे सकते हैं, क्योंकि वो ऊपर तो बंद है, लेकिन आप लोग ऊपर रख के आ सकते हैं, बैग्स कभी भी जा सकते हैं। कल से फिर सैटरडे तक जा सकते हैं, क्योंकि संडे उसका कलेक्शन होगी, सिटी में लेके जाएंगे ये होमलेस वालों को देने के लिए। तो आपके घर में जो कपड़े हैं, वार्म क्लोथ्स रहे तो भी अच्छा है, सॉक्स वैसे वगैरह, लेकिन वो सॉक्स बोलते हैं कि नया वाला दे सकते हैं, यूज्ड वाले नहीं है। लेकिन कपड़े तो यूज्ड वाले भी दे सकते हैं, धो के उसको फिर आप यदि फोल्ड करके दे दिया तो अच्छा होगा। तो याद रख लीजिए, जो भी खुदा आप लोग को हो सका तो वो ये मदद किया तो अच्छा होगा। वो दो अनाउंसमेंट्स हैं। और आज हम 4 फैमिलीज की तरफ से आप लोग को धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारा फैमिली, शिल्पा बहन की फैमिली, वैशाली बहन के फैमिली और सैम के फैमिली, उनके सिर्फ 4 फैमिली की तरफ से आप लोग सब आए हैं। सॉरी आप लोग को हम खाना नहीं दे सके, लेकिन प्रभु आप लोग खिलाएगा, कोई फिक्र ना मत करो। तो आपको ऊपर से आएगा खाना, ऊपर से गिरेगा। तो आप थोड़ा बाहर जाके थोड़ा बगीचा में देख ले कि मन्ना आएगी आपको, तो कोई बात नहीं है। फिर नेक्स्ट टाइम हम खाना बनाने टाइम पे आप लोग को बताएंगे और घर पे बुला के खिलाएंगे। तो लेकिन हम तो एक्चुअली अपना नीमा बहन के घर पे जाने के लिए बहुत तड़पे हैं। शलमन भाई भी परसों याद दिलाए, वो
अपना वो लोग तो कुरान करीम बहुत इतना अच्छा बनाई लास्ट टाइम, फिर हमको अभी याद नहीं निकलती है। एनीवे खुदा अच्छा है, तो सबका देखभाल वही करेगा। तो धन्यवाद आप लोग सबको, इधर आगे धन्यवाद बहन। नेक्स्ट ईयर रॉबर्ट अंकल जरूर बुलाऊंगा पॉन्च का। अभी सब लोग बात कर ले सकते हैं, खुला है आप। Happy anniversary, Shalman and Vaishali. Thank you, Rajesh bhai. Thank you. Thank you, Manisha. Happy birthday, Tina. थैंक यू। और मेरे को एक अनाउंस करना है प्लीज। नेक्स्ट संडे हमारा संडे स्कूल सेलिब्रेशन है, प्लीज नेक्स्ट संडे 4 o'clock। Rante, can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, so 4 o'clock, Sunday 4 o'clock onwards। तो मैं आज बोला है सब बच्चों को, तो प्लीज प्लीज अपने जो भी कोई फ्रेंड्स फैमिली है तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। और हम अपने बच्चों को प्लीज एनकरेज करेंगे, जो भी उन्होंने उनका टैलेंट उसमें दिखाया है, प्रभु के लिए जो काम किया है, उनके लिए आप प्लीज उनको एनकरेज कर सकते हैं और उनके साथ आप सेलिब्रेशन में शामिल हो सकते हैं। थैंक यू। अजित भाई, आपका क्रिसमस का कुछ हाँ, हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन का जो प्लान कर रहे थे 19 दिसंबर सैटरडे, हम लोग 7:30 के आसपास करें। कैन एनीवन हैज एनी इश्यू विद द टाइमिंग, सो वी कैन चेंज। 7:30 करें, हम लोग सब ज्वाइन हो सकते हैं। या डिनर विनर करके हम लोग बैठे तो क्या, अगर थोड़ा लंबा भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और थैंक यू जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, वीडियोस भेजे हैं। हमारा शेड्यूल ऑलमोस्ट सब फाइनल हो गया है। अगर किसी को और भी अगर वीडियोस भेजना है प्लीज कांटेक्ट मी। किसी को गाना गाना है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक और वीक है, फिर बाद में मैं और जो है हम लोग सब कुछ फाइनल कर देंगे। तो प्लीज कांटेक्ट अस। और अगर किसी के पास कोई दूसरा आइडिया हो तो भी आप शेयर कर सकते हो। संडे सबको कन्वीनियंट है? प्लीज आप अपना हाथ उठा के प्लीज बोलो, नहीं तो मैं फिर डेट चेंज कर सकती हूँ सैटरडे। नहीं तो क्योंकि सैटरडे अपना जो कैरल सिंगिंग है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ मैं, इसलिए मैंने संडे रखा था। हमने सोच के रानी तय और मैंने, तो आपको सबको कन्वीनियंट है संडे? ठीक है, 4 बजे। थैंक यू, थैंक यू। Okay, you can unmute everybody. मुझे बात बोलनी है। आज मेरे पापा की बर्थडे है, तो आज मैं थोड़ी लेट हो गई मीटिंग के लिए, तो जस्ट उनको आपकी दुआओं में याद रखना। इतने सालों तक खुदा ने उनको संभाल के रखा और आगे भी ऐसे ही संभाल के रखे, उसके लिए जस्ट आपकी प्रार्थनाओं में याद रखना। Manisha, can you sing another song please and pray? Manisha? हाँ, आज ही है, आज है हाँ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear uncle, happy birthday to you, may God bless you, may God bless you, may God bless you dear uncle, happy birthday to you. Thank you. Hooray. 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 Thank you, Manisha Bhabhi. Thank you, Rina Tai. Rani Tai, sorry. It's okay. What?